शिव महापुराण कथा। कल आप लोग चंचुला के और ब्राह्मण का कथा सुने। आज कथा में विशेश्वर संहिता है और दीनानाथ भगवान भोलेनाथ की कथा अद्भुत कथा है, जो एक श्लोक और आधा श्लोक सुनने से भी प्रेम जागृत होता है। भोलेनाथ क्या करते हैं? प्रेम जागृत करते हैं। कलयुग के देवता हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। सूत जी जब प्रयागराज में शिव महापुराण कथा कुंभ में हो रहा था तो सारे ऋषि जुटे हुए थे। तो सूत जी कहें कि अब क्या सुनना पसंद करेंगे? तो बोले कि जो आपने कथा कहा वो बहुत प्रिय, दिल को प्रिय लगा, इससे अंदर कुछ हुआ, भगवान के प्रेम जागृत हुआ कि एक वेश्या होके भगवान के प्रति प्रेम से शिव लोक पहुंच गई। पिचास किन्नर जो बन के, इतना बड़ा पिचास बन के अमुक्त हो गया शिव महापुराण कथा से। वही कथा हमें आगे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी, आगे कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के लोक में। ब्रह्मा जी जाके कहते हैं कि हे विष्णु उठ, मैं आया हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और मैं जब आया तुम उठा भी नहीं। वो अपने लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे सागर में, जो चिरसैया पर लेटे हुए थे। बोलते हैं कि जब मैं आया तुम सोया रह गया, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम सो रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी के कई बार बोले। तब विष्णु जी गुस्सा से उठे, बोले कि तुम नहीं हो, तुम तो मेरे नाभि कमल से जन्म लिए हो, तुम मेरे नाभि कमल से जन्म लिए हो, मैं सृष्टि का आधार हूं। विष्णु जी बोले। इतने में भयानक युद्ध छिड़ गई। बहुत दिन, कई वर्षों तक युद्ध होते रहा ब्रह्मा जी विष्णु जी का। बहुत युद्ध होने लगा, सारे देवी देवता कांप गए ब्रह्मा विष्णु जी का लड़ाई देख के। शिव जी के अब आना ही पड़ेगा। सारे देवी देवता, भगवान, ऋषि सब शिव भोलेनाथ पर उनकी तपस्या करने लगे कि जागो प्रभु जागो, अब ये लड़ाई जाएगा तो प्रलय हो जाएगा, लड़ाई ज्यादा होगा तो। तब शंकर भगवान एक लिंग के आकार में प्रकट हो गए, लिंग के आकार में प्रकट हो गए। तब ये लड़ाई इनका रुक गया, विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी बोले कि मैं ऊपर जा रहा हूं, आप धरती के नीचे जाइए। ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। बहुत दिन तक ऊपर जाते रहे, नीचे जाते रहे, इनका कोई भेद नहीं पाया कि एक कितना बड़ा लिंग है, कोई भेद नहीं पाया। जन्मों जन्म बीत गया, कई बरस बीत गया। तो एक केतक का फूल ऊपर से गिर के आ रहा था। गिरते हुए जब आया तो देखे, फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे केतक, तुम कहाँ से गिर रहे हो? बोले कि मैं कई जन्मों से गिर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कितने जन्म बीत गए हैं, मैं गिरते आ रहा हूँ। बोले कि एक बात जाके नीचे बोल दो, एक बार नीचे जाके मेरे साथ बोल दो कि मैं अंत देख लिया हूँ, मैं अंत देख लिया हूँ। इधर आके विष्णु जी के बोल दिए ब्रह्मा जी, उधर विष्णु जी भी पृथ्वी से निकल के आ गए, अंत नहीं देखे। आके बोले कि मैंने अंत देख लिया, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसी प्रकार भोलेनाथ प्रकट होते हैं लिंग में से और ब्रह्मा जी की एक मूड़ी काट देते हैं। बोलते हैं, अरे ब्रह्मा तू झूठ है, मिथ्यावादी है, तुम सत्य नहीं बोला, भगवान किस बात के। और एक मुड़ी गुस्सा में काट दिए। विष्णु जी उनका चरण पकड़ लेते हैं कि हम दोनों तो आपके पुत्र हैं प्रभु, हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए, इन्हें भी क्षमा करिए, हमें भी क्षमा करिए।
और केतकी को श्राप दिए शंकर भगवान, कहे कि हे केतकी तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगी, तू मिथ्या भाषणी है, तुम झूठी है, जो झूठ बोलेगा वो मेरे पे कभी नहीं चढ़ेगा। केतक को भी मना कर दिए चढ़ने से। केतक भी रोने लगी फूल कि नहीं भगवान मेरे को तो नहीं, जब मैंने कह दिया तो नहीं चढ़ोगी। सिर्फ बहुत रोने लगी तब कहे कि जाओ मेरे मंडप में तुम सजोगी, मतलब जहाँ शिव महापुराण होगा मंडप में सजावल के काम होगा, लेकिन तुम और कहीं नहीं सजोगी, मतलब मेरे पर नहीं चढ़ोगी। फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नाथ, हे त्रिलोकी नाथ, हे परमनाथ, आपके सिवा कौन होगा, हम तो दोनों आप ही के पुत्र हैं प्रभु, दया करिए दया करिए, हे नाथ दया करिए। और भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी विष्णु जी गिर जाते हैं। तो बोले कि जाओ पुत्र, मैं दोनों को क्षमा करता हूँ। विष्णु जी बोले कि आज से आप मेरे गुरु और हम दोनों शिष्य हुए। उसी पहला दिन गुरु और शिष्य का लेखा हुआ, मतलब गुरु विष्णु जी और ब्रह्मा जी के गुरु शंकर भगवान महादेव जी बन गए। सृष्टि में होता है ना गुरु होना चाहिए किसी का, तो ये गुरु हो गए। और उसी दिन ये शिवलिंग के आकार में अपना आ गए और ब्रह्मा जी विष्णु जी इनको पूजा किए। तो ब्रह्मा शंकर भगवान कहते हैं कि जो प्राणी मुझे प्रेम से एक लोटा जल भी चढ़ाएगा वो मेरे को परम पद प्राप्त कर लेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा परम पद प्राप्त करेगा। और फिर बताते हैं ओमकार के लिए, जो मैं बताई थी आपके कथा में पहले भी कि ओम का महत्व क्या है। तो शंकर भगवान बोलते हैं विष्णु जी से कि मैं ओम में ही बसता हूँ, मैं ओम में ही बसता हूँ। तो नमः शिवाय जो करते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। स्वयं भोलेनाथ शिव जी ने कहा कि मैं ओम में ही बसता हूँ, मेरा नाम ही ओम है, मैं ओम में ही रहूंगा। हे शिष्य आज से तुम लोग मुझे ओम में ही देखोगे, और जो ओम नहीं करेगा वो कहाँ से प्राप्त कर लेगा भोलेनाथ को। ओम से अहंकार मिट जाएगा। अगर आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आपका अहंकार, जो अंदर अहंकार बैठा हुआ है कि ओम कहते हो, अहंकार है ना जी कि हम पूजा करते हैं हमारे भगवान है ई है, ऐसा अहंकार जब जन्म लेता है तो किससे मिटता है? सिर्फ ओम से मिटता है। अहंकार ही दुनिया का सबसे बड़ा काल होता है। और ओम उसी समय अपने शिष्य को नाम देते हैं कि आज से तुम ओम जपा करो। वही पहला नाम दान जो कहेगा ना, कोई पहला नाम दान किसको मिला था? ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के। और शंकर भगवान नाम दिए कि ओम जपा करो। ओम जपने के बाद अब नमः शिवाय, क्योंकि प्रभु हैं तो लगाएंगे ना, तो ओम नमः शिवाय, तो वही उनका जप प्रभु पूरा करने लगे और ओम नमः शिवाय नाम दे दिए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के वो नाम दे दिए और जप प्रारंभ हो गया। फिर बोले कि किस तरह से हम पूजा करें। भगवान विष्णु जी पूछते हैं कि हे प्रभु, हे दया निधान, मैं आपका पूजा किस प्रकार करूं कि आप खुश होंगे। तो बताते हैं कि सबसे पहले जो मेरा भक्त होगा उसका अभिमान नष्ट होना चाहिए। अभिमान अंदर आएगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा, भगवान खुश नहीं होंगे। तो सबसे पहले अभिमान खत्म करना है। किस तरह अभिमान खत्म होगा? वही जप के। फिर बताएं कि महत्व बता रहे हैं कि कैसे पूजा करना है, क्या करना है, सारा विधि भगवान ही बता रहे हैं कि किस तरह से
चलते रहना है और ही बोलते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान शंकर भगवान बोले जब ब्रह्मा विष्णु जी के नाम दान दे दिए तब अपना वो बताने लगते हैं, बताते हैं कि किस तरह से आप मेरे को खुश करना है। तो एक कहानी बताते हैं, शंकर भगवान ही बोलते कि आने वाला जब कलयुग में आएगा तो मेरा लिंग ही महान होगा। जो शिवलिंग की पूजा करेगी, कोई भी जो करेगा उसका बेड़ा पार होगा और उसी का पूजा लिया जाएगा और उसी से मुक्ति होगी। और मेरा जो नाम जपेगा वो अहंकार विहीन होगा, यही धर्म परायण होगा। और आगे सूत जी कहते हैं, यहाँ फिर शंकर भगवान चले जाते हैं गुरु दीक्षा देकर। और फिर आगे की कथा विष्णु जी कहते हैं। विष्णु जी भी चले गए, ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं। तो आगे की अब कथा सूत जी कहते हैं किस प्रकार हमारे पूजा करने से फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त होगा, कहते हैं ना कि भगवान के क्या चढ़ाएं कि हमारा पूजा हो जाए। तो बोले कि दीपक जलाने से हमारे घर में उजाला होगा, आपके घर में उजाला होगा दीपक जलाने से। दीपक किस प्रकार, तो जब कुबेर दूसरा कथा कहते हैं, सूत जी कहते हैं कथा कि ब्रह्मा जी चले जाते हैं। तब सूत जी दूसरा कथा करें कि कुबेर जी थे, कुबेर जी तो वो रोज दिया दिखाते थे। जब एक राजा थे, पहले एक भिखारी थे, अभी कथा सुनिए। एक भिखारी था तो रोज दिया जलाता था, डेली नियम से डेली दिया जलाता था। तो एक दिन मन में आया कि क्यों ना हम सबको बताएं दिया जलाने के लिए। होता है ना कि एक जलैली दूगो महादेव जी के जैसे आप लोग भाग्यशाली आदमी कि इतना बड़ा शिवलिंग स्थापना कर दिया, उसके बाद मन में दिया जला दिया, गंगा जल बैठा दिया, ये आप लोग की कृपा है। तो उसी तरह से एक दिया जला, दो दिया, जो दिल में किसी किसी को पहुंचाते ना खबर कि जैसे चाची कीर्तन करती हैं, आती हैं, सब कोई के दिल में भगवान देते हैं, कोई आदमी किसी को नहीं दे सकता। उसी तरीके से देखा देखी पूरा गांव जलाने लगा। उसके बाद जब वो मरे तो उसके बाद राजघराना में उनका जन्म हुआ। एक भिखारी के राजघराना में जन्म हुआ तो राजा बन गए। तो ढिंढोरा पिटवा दिया सभी जगह। कहा कि कोई भी बिना दिया जलाए शंकर भगवान के नहीं रहेगा, कोई भी दिया जलाए बिना नहीं रहेगा, उसके घर में खाना नहीं बनेगा। अब राजा के आज्ञा से हर आदमी दिया जलाने जाएगा ना जी, काहे कि राजा ही कह दिए कि दिया जलाना है, क्यों माता जी? तो नहीं खाना बनेगा, दिया सब कोई के जलाना है। तो सब कोई दिया, हर शिव मंदिर में इतना दिया जलने लगा, इतना दिया जलने लगा कि चारों तरफ दिया ही दिया जले। हर आदमी आके दिया, जिसके पास घी नहीं है, देखिए बहुत आदमी के पास घी नहीं है, 600 रुपये घी है, 600, 800, 1000 घी है, तो किसी के पास घी नहीं है तो हम घी से नहीं जला सकते। तो हमारे पास तेल है, किसी के पास सरसों का तेल है, किसी के पास तिल का तेल है, किसी के पास मतलब जो भी है, मतलब घी तेल जो भी बनता है। किसी के पास कपूर है, एक ही कपूर है कि हम एक ही को जलाए। किसी तरीके से कोई चीज मतलब जला के उजाला करना है, उसी तरीके से सब लोग करने लगा। तब भगवान के दया से तीसरा जन्म में कुबेर बने। एक दिन जब कुबेर जी पूजा कर रहे थे, तो उस समय कुबेर नहीं थे, पूजा करने लगे तो शंकर जी के बहुत आस्था हुआ।
शंकर जी प्रकट हो गए। अब कितना भक्ति, कितना परीक्षा लेंगे। भगवान शंकर भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो कहते हैं कि हे पुत्र चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। कहाँ जी? तो चलो कैलाश। हाँ, कुबेर नहीं नाम है, अभी पुत्र के कहते हैं कि चलो मेरे साथ, और लेके कैलाश चले गए। उनका अभी कुबेर नाम नहीं पड़ा है। कैलाश लेके चले गए, कैलाश ले गए। अब पुत्र हैं उनका भगवान भोलेनाथ ही। जब पुत्र घोषित कर दिया, उनका चंदन टीका करके पार्वती माता शंकर जी उनको खूब पूजा किए और बोले कि आज से तुम मेरे पास रहोगे। क्या कहेंगे? आज से मेरे पास रहोगे। तो बोले, उसी समय कुबेर नाम दिए कि तुम खजाना के मालिक, धन संपत्ति के मालिक, तुम कुबेर हो गए। वही नाम दिए, तुम कुबेर हो गए। और जो भोलेनाथ का पूजा करता है उसको कैसे मिलता है? कुबेर की प्राप्ति होती है ना लोगों की। जो भोलेनाथ का पूजा करता है उसके घर में कभी कमी होती है? होती है? बताइए आप लोग भी नहीं ना। नहीं। सब भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन दिल सच्चा होना चाहिए, दिल में अभिमान नहीं होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। जिस तरह आम के डाली झुक जाता है फरने के बाद, उसी तरह अगर भगवान का पूजा करते हैं और अहंकार है तो प्राप्त नहीं होंगे। झुकना ही सर्वश्रेष्ठ वो है कि भगवान के चरण में झुके रहिए। सब तो उसी के रूप है, कोई सब उसी के रूप में है। कथा में ना बोला जाए माता जी, सब उसी का रूप है, भगवान का ही रूप है। कुबेर जी के कहाँ ले जाके स्थान दे दिए कि भिखारी थे ना, दूसरे जन्म में राजा, तीसरे जन्म में कुबेर। तो पूजा किया हुआ, धर्म किया हुआ, करवाया हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जाता। आप लोग ये सब मौका दिए कि भगवान के चर्चा, भोलेनाथ की चर्चा, कथा, शिव महापुराण कथा कहने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत बड़भागी हूँ कि भगवान ने ऐसा मौका हमें दिया है और आप लोग कथा सुन रहे हैं। और आपके भी परिवार में जो सच्चे मन से सुन रहे हैं, आपके परिवार में भी सुख शांति बना रहे और भगवान की दया हो आप लोग पर, यही कृपा हो भगवान की। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।